So, hello everyone, welcome to our online learning platform एसपी लेसन कॉम्पिटेटिव एग्जाम। बच्चों, हमारी सीरीज चल रही है सक्सेस बूस्टर सीरीज, जिसमें हम कंप्लीट कोर्स ऑफ फिजिक्स करेंगे बच्चों। और आज का जो हमारा टॉपिक है, जो हमारा रोटेशनल चैप्टर चल रहा था, उसमें आज का टॉपिक है बच्चों क्वेश्चन ऑन एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा और एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। उस पर जितने भी सवाल बनते हैं, जितने टाइप के, जितने भी नहीं, सवाल तो बहुत सारे बनते हैं, जितने भी टाइप के सवाल बनते हैं वो एक एक सारे कर लेंगे बच्चों। जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो फटाफट से जाके डाउनलोड कर लीजिएगा उसको। और जैसा कि आपको पता ही है बच्चों, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ही है आपको इसको। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहले बोल देता हूँ बच्चों, इसकी थ्योरी जो है वो पिछले वीडियो में आप देख सकते हो, अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है, क्योंकि इसमें सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस है और कुछ नहीं है। तो जो एंगुलर मोमेंटम की थ्योरी है जो मैंने कल पढ़ाई थी, उसी पर बेस्ड आज वीडियो है। चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है बच्चों, देखो ये एआईपीएमटी में भी आया हुआ सवाल है। ए यूनिफॉर्म रॉड ऑफ 20 kg is hanging in a horizontal position with the help of two threads, ये 1 और ये रहा 2। ओके, इट आल्सो सपोर्ट्स a 40 kg मास एज शोन इन द फिगर, जैसा कि आपको दिख रहा है बच्चों। ये यहाँ से L/4 है, तो बच्चों ये बताओ कितनी होगी, 3L/4 हो गई। अच्छा, इसका सेंटर मास का होगा, ये L/2 होगा, तो ये डिस्टेंस L/4 हो जाएगी। देखो अभी सारा फ्री बॉडी डायग्राम बना हुआ भी है। तो फाइंड द टेंशन डेवलप इन द ईच थ्रेड, मतलब इस वाली स्ट्रिंग में भी टेंशन बताना है, इस वाली स्ट्रिंग में भी टेंशन बताना है। ओके, तो अपन इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो कुछ ऐसा बनेगा बच्चों। अब टेंशन इसमें T1 अपन अज्यूम करते हैं, इसमें T2 करते हैं, तो लेट बी द टेंशन इन द स्ट्रिंग T1 एंड T2 रेस्पेक्टिवली। ओके, अब बच्चों एक चीज सोचो, ये ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम रिक्वायर्स होगी। अब देखो इसमें दोनों इक्विलिब्रियम लगेंगे। मैंने कल दो इक्विलिब्रियम पढ़ाए थे, एक तो ट्रांसलेशनल और एक रोटेशनल। ट्रांसलेशन में क्या होता है, टोटल फोर्स जीरो हो जाता है, और रोटेशनल इक्विलिब्रियम में टोटल टॉर्क जीरो हो जाता है। मैं वापस रिवाइज करा देता हूँ। ओके, तो समीशन एफ वाई जो है वो अपने वाई डायरेक्शन में टोटल फोर्स जीरो होगा बच्चों। ओके, बिकॉज इसको बैलेंस करने वाला T1। अच्छा देखो, अब T1 प्लस T2, T1 प्लस T2, ये देखो ये रहा T1 और ये रहा T2। इसको कौन बैलेंस कर रहा है, इसको बैलेंस कर रहा है एक तो ये 40 न्यूटन, जो सॉरी 400 न्यूटन, 14 × 10, और एक इस रोड के जो सेंटर से जो वेट लग रहा है 200 न्यूटन, बिकॉज रोड का वेट दे रखा, वो मास दे रखा 20 kg। तो 400 न्यूटन प्लस 200 न्यूटन विच इज इक्वल टू 600 न्यूटन, और तो कोई फोर्स है ही नहीं। तो वो इसको कौन बैलेंस कर रहा है, T1 प्लस T2 विच इज इक्वल टू 600 न्यूटन। ये पहली इक्वेशन बना दिया आपने। और दूसरी बात, अगर ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है तो टोटल टॉर्क जीरो होगा। तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम अप्लाइंग द कंडीशन अबाउट ए, तो ए के अबाउट आप टोटल टॉर्क जीरो कर दोगे। तो टोटल टॉर्क कैसे जीरो होगा मुझे बताओ बच्चों। ये देखो, एक तो इस फोर्स की वजह से टॉर्क आएगा, एक इस फोर्स की वजह से टॉर्क आएगा, और एक इसकी वजह से आएगा बच्चों। तो माइनस, अब देखो बच्चों ये फोर्स ये है, अब ये कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है मुझे बताओ बच्चों। आर क्रॉस एफ करोगे तो ये हो गया -400 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस L/4, यस और नो। फिर इसके लिए लिखोगे तो बच्चों कितना हो जाएगा, माइनस का 200 इंटू ये यहाँ से डिस्टेंस कितनी होगी मुझे बताओ, ये L/4 और ये L/4, ये टोटल कितनी होगी, L/2 होगी, बिकॉज ये भी L/2 है तो ये भी L/2 होगी। तो -200 इंटू L/2, और इसकी वजह से पॉजिटिव टॉर्क आएगा, वो कितना आएगा बच्चों, T2 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हो गई, L हो गई। ए से बी की डिस्टेंस टोटल कितनी हो गई, L हो गई, विच इज इक्वल टू 0। ओके, तो यहां से T2 निकल के आएगा, वो कितना आएगा बच्चों, 200 न्यूटन। अब इसमें इसकी वैल्यू पुट कर दोगे T2 की 200 न्यूटन, तो T1 कितना आ जाएगा बोलो, 400 न्यूटन। तो ऐसे सोल्व करना है आपको, कोई भी सवाल आए तो। नेक्स्ट, पुली पर। दूसरी बात, इफ बच्चों एपीएमटी मेंस 2007 में आया हुआ है, ये तब का सवाल है बच्चों जब सब्जेक्टिव हुआ करता था ये एपीएमटी, ये वो सब्जेक्टिव सवाल है। देखो, ए फिक्स पुली ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर, आपको इसकी रेडियस दे रखी है 20 सेंटीमीटर, एंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी दे रखा है, आई गिवन है 0.32। अबाउट द एक्सिस एज ए मासलेस कॉर्ड रैप्ड अराउंड इट्स रिम, ये इसके रिम पर मासलेस कॉर्ड जुड़ी हुई है बच्चों, जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा है। ए 2 किलोग्राम मास कैपिटल एम अटैच्ड टू द एंड ऑफ द रोड, ये 2 kg मास इससे अटैच्ड है। द पुली कैन रोटेट अबाउट इट्स विदाउट एनी फ्रिक्शन, कोई फ्रिक्शन नहीं है बच्चों। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ मास कैपिटल एम। ओके, अगर आप इसका प्री-बॉडी डायग्राम बनाओगे बच्चों तो कुछ ऐसा बनेगा, ये नीचे एक्सेलरेट होगा, टेंशन ऊपर, तो यहाँ पे क्या लगेगा, 2g माइनस टी विच इज इक्वल टू 2a। ये बन गई पहली इक्वेशन, ये तो एनएलएम से बना दिया आपने। अब आपको पता है टॉ के 3 फॉर्मूले बताई थी मैंने आपको। दो फॉर्मूले क्या हैं, एक तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यहाँ पे फोर्स क्या है, टेंशन है, तो टेंशन इंटू आर विच इज इक्वल टू आई अल्फा। अच्छा, अब देखो बच्चों, ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आप लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन में रिलेशन निकालते हो। तो ए इक्वल टू क्या होता है, अल्फा आर, तो अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, a/r, यस और नो।
ओके, तो यहाँ से टी निकालोगे तो वो क्या आएगा, आई अल्फा बाई आर, अल्फा की जगह रख दोगे ए बाई आर, तो टी किसके इक्वल हो जाएगा, आई ए बाई आर स्क्वायर। ओके, अब इस टी की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर दो, इक्वेशन नंबर 1 में, तो 2g माइनस आई ए बाई आर स्क्वायर विच इज इक्वल टू 2a, तो a कितना आ गया, g डिवाइडेड बाई 1 प्लस आई बाई 2r स्क्वायर। अब सब दिया हुआ आपको, g आपको पता है ये 10 होता है, 1 आपको पता है 1 होता है, i आपको गिवन है, 2 आपको पता ही है कि 2 होता है, आर स्क्वायर कितना गिवन है, ये आर दी हुई है, इससे आर स्क्वायर निकाल लो, सबकी वैल्यू पुट कर दो, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर अपना आंसर आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, अब देखो बच्चों, ये ओमेगा और अल्फा पे बच्चों ये क्वेश्चन करवा, एक्चुअली ये क्वेश्चन आपको रोटेशनल में के अलावा सर्कुलर में भी पढ़ाया जाता है, ये ओमेगा और अल्फा, लेकिन अपने को यहाँ पढ़ रहे हैं तो यहीं पढ़ेंगे। A solid sphere of mass 2 kg, mass given है 2 kg, and the radius 1 meter is free to rotate about an axis passing through its center. Okay. Find a constant tangential force F required to rotate the sphere with omega 10 returns per second in 2 seconds. Also find the number of rotation made by the sphere in that time interval. बहुत अच्छा सवाल है बच्चों, इससे बहुत सारे सवाल बनते हैं। देखो, अब मैंने आपको बताया था जब पहली वीडियो पढ़ाई थी कि लीनियर मोशन और रोटेशनल मोशन में दोनों में कंपैरिजन पढ़ा था अपन ने, तो वहां जो पढ़ते हैं अपन v इक्वल टू यू प्लस ए टी, वो यहाँ लिखते हैं ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। सिंस द फोर्स इज कांस्टेंट द टॉर्क प्रोड्यूस्ड बाय इट एंड इट्स एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा विल बी कांस्टेंट। पता है बच्चों आपको, अगर फोर्स कांस्टेंट होगा तो टॉर्क जो प्रोड्यूस होगा और एंगुलर एक्सेलरेशन होगा वो भी कांस्टेंट होगा। तो ये जब एंगुलर एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो तभी लगा सकते हो ये इक्वेशन, जैसे आप 1D मोशन में ए कांस्टेंट होता तभी सारी इक्वेशन लगा सकते हो। ओके, तो आप जब लगाओगे ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, अब बच्चों स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट है तो ये ओमेगा नॉट तो 0 हो गया, अल्फा इंटू 2 टाइम दे रखा आपको 2 सेकंड, यहाँ से अल्फा आ गया 5 रेडियन पर सेकंड। अच्छा, अब आपको पता है कि टो इक्वल टू क्या होता है, आई अल्फा होता है, तो अल्फा इक्वल टू टो बाई आई हो गया। ओके, अच्छा टो क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस एफ इंटू आर जो इसकी रेडियस होगी डिवाइडेड बाई आई कितना होता है, किस एक्सिस के रेस्पेक्ट में पूछ रहा है ये, अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट सेंटर 2/5 mr स्क्वायर होता है सॉलिड स्पेस के लिए, जाके आप देख सकते हो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी पढ़ा रखा है मैंने। तो यहाँ से इसको सोल्व करा, ये आ गया 5f अपॉन 2mr, तो f कितना आ गया 2mr को यहाँ भेज दिया, f को डिवाइड कर दिया, ये फोर्स आ गया, यहाँ से फोर्स सबकी वैल्यू रख दोगे आपके पास फोर्स आ गया 4 न्यूटन। फिर आपको पता है एंगुलर द एंगल रोटेट कितना होता है बच्चों, हाफ ए टी स्क्वायर होता है लीनियर मोशन में, यहाँ पे होता है हाफ अल्फा टी स्क्वायर, तो हाफ अल्फा हाफ इंटू अल्फा कितना गिवन है आपको 5 जो कि अपन ने निकाला है, ये रहा, टी स्क्वायर कितना, टी इक्वल टू 2 सेकंड स्क्वायर करोगे 4, तो अल्फा थीटा आ गया 10। नंबर ऑफ रोटेशन किससे निकालते हैं, थीटा अपॉन 2 पाई से, थीटा कितना है 10 डिवाइडेड बाय 2 पाई, तो ये आ जाएगा आपके पास 5/पाई। ऐसे इसको सोल्व करना है स्टेप बाय स्टेप। चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पे। द एंगुलर पोजीशन दे रखी है आपको थीटा, ये दे रखा है 40 माइनस 3t स्क्वायर प्लस टी क्यूब, वेयर थीटा इज इन रेडियन और टी जो है सेकंड में। व्हाट इज द एंगुलर वेलोसिटी, 8t इक्वल टू 2 सेकंड, 8t इक्वल टू 4 सेकंड। तो ओमेगा इक्वल टू क्या होता है डी थीटा बाई डी टी, जैसे आपको पता है v इक्वल टू क्या होता है ds बाई डी टी या dx बाई डी टी, तो ओमेगा किसके इक्वल हो गया डी थीटा बाई डी टी, एक बार इसका डिफरेंशिएशन करोगे कितना आ जाएगा ओमेगा 4 माइनस 60 प्लस 3t स्क्वायर। मैं ये मानता हूँ डिफरेंशिएशन सबको आता है। ओके, अब इस इक्वेशन में अगर आप t इक्वल टू 2 सेकंड रख दोगे तो ओमेगा t इक्वल टू 2 पे आ जाएगा, इस इक्वेशन में t इक्वल टू 4 रख दोगे तो ओमेगा t इक्वल टू 4 पे आ जाएगा। अच्छा, फिर क्या पूछ रहा है, एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन फॉर द टाइम इंटरवल दैट बिगिंस टू t इक्वल टू 2 से टू t इक्वल टू 4, तो t2 माइनस t1 कितना हो गया 4 माइनस 2 विच इज इक्वल टू 2, ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल। अच्छा, t इक्वल टू 2 से लेकर t इक्वल टू 4 पर, तो ओमेगा फाइनल कितना हो गया 28, ओमेगा इनिशियल कितना हो गया 4, 28 माइनस 4 24 डिवाइडेड बाय 2, ये कितना आ गया अल्फा एवरेज 12 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा, इंस्टेंटेनियस मतलब किसी पर्टिकुलर टाइम पे, तो अल्फा निकालोगे तो क्या पहले वहां क्या लिखते थे a इक्वल टू dv बाई dt, यहाँ लिखेंगे d ओमेगा बाई dt। ओके, तो d ओमेगा कितना है बच्चों, ये ना ओमेगा निकाला, इसका एक बार और डिफरेंशिएशन कर दो, ये आ गया अल्फा। अच्छा, एट द एंड ऑफ दिस टाइम इंटरवल, एट द एंड ऑफ दिस टाइम इंटरवल मतलब t इक्वल टू 0 पे निकालोगे, इसमें t इक्वल टू 0 रखोगे तो ये आ जाएगा 6, और 8t इक्वल टू 4 पे निकालोगे तो कितना आ जाएगा 18। कुछ नहीं करना है, इसमें t की वैल्यू रखनी है, t एक बार t इक्वल टू 2 रख दो, एक बार t इक्वल टू 4 रख दो। चलते हैं भाई लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12.3 एग्जांपल, एंगुलर मोमेंटम्स का सवाल है बच्चों, ध्यान से देखना। ए पार्टिकल ऑफ मास m इज मूविंग अलोंग द लाइन y इक्वल टू b एंड z इक्वल टू 0। ओके, z 0 है, y जो है वो b है। ओके, मतलब ये 0, ये b दे रखी है और z 0 दे रखा है विद कांस्टेंट स्पीड v, ये देखो ये कांस्टेंट स्पीड v। स्टेट वेदर द एंगुलर मोमेंटम पार्टिकल अबाउट द ओरिजिन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग और कांस्टेंट।
अच्छा बच्चों, कल अपन ने एक फॉर्मूला पढ़ा कल वाली वीडियो में, एल जो होता है वो एम वी आर साइन थीटा होता है। मैंने 3 तरीके बताए थे आपको एंगुलर मोमेंटम निकालने के। तो या एम वी इंटू आर परपेंडिकुलर ले लो। आर परपेंडिकुलर कितनी बच्चों मुझे बताओ, बी है, ये एम वी भी हो गया। अब बच्चों मास भी कांस्टेंट, वेलोसिटी भी कांस्टेंट और बी भी कांस्टेंट, ये तीनों कांस्टेंट, तो बोलो एल कांस्टेंट हो गया, बिकॉज एम वी बी तीनों कांस्टेंट है। ओके, तो इसका मतलब ये जो होगा वो कांस्टेंट रहेगा। अब डायरेक्शन ऑफ आर क्रॉस वी देखोगे आल्सो रिमेन्स द सेम, बिकॉज आपको पता है कि आर क्रॉस वी करोगे वो डायरेक्शन किसकी देगा आपको, एल की। यस और नो। अब बिकॉज एल कांस्टेंट है तो डायरेक्शन भी उसकी कांस्टेंट होगी, देयरफॉर एंगुलर मोमेंटम पार्टिकल अबाउट द ओरिजिन रिमेन्स कांस्टेंट विद ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। अच्छा बच्चों एक चीज देखो, इसमें इस प्रॉब्लम में आर जो अगर इंक्रीज होगा, आर इंक्रीज होगा तो थीटा डिक्रीज होगा, लेकिन एल कांस्टेंट रहेगा। जैसे मैंने आपको पढ़ाया था एल इक्वल्स टू आई ओमेगा होता है, आई इंक्रीज होगा तो ओमेगा डिक्रीज होगा, लेकिन टोटल एल हमेशा कांस्टेंट रहेगा। वैसे ही यहाँ ये चीज है, तो आप समझ गए होंगे, अगर आर इंक्रीज होगा तो थीटा डिक्रीज हो जाएगा, लेकिन आर साइन थीटा का जो मल्टीपल है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, या मैं बोलूं एंगुलर मोमेंटम जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सबसे अच्छा सवाल बच्चों, ये 8 में आया हुआ है, 2012 का है शायद ये सवाल। ए पार्टिकल ऑफ मास एम प्रोजेक्टेड विद ओरिजिन ओ, ये देखो, विद वेलोसिटी व्यू, और यहाँ पे जो एंगल है ये थीटा दे रखा है विद एक्स एक्सिस। तो पॉजिटिव वाई एक्सिस इज वर्टिकली अपवर्ड, ये रहा पॉजिटिव वाई एक्सिस वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन। फाइंड द एंगुलर मोमेंटम पार्टिकल एट एनी टाइम टी अबाउट ओ पार्टिकल स्ट्राइक टू द ग्राउंड अगेन। ओके बच्चा, आपको पता है एल इक्वल्स टू क्या होता है, एम आर क्रॉस वी होता है। ओके, अब आर निकालोगे, आर कैसे निकालते थे प्रोजेक्टाइल मोशन में, एक्स आई के प्लस वाई जे के, ये निकालते थे। यू, ये पहले भी करा रखा मैंने जब टॉर्क पढ़ा रहा था, टॉर्क में भी मैंने प्रोजेक्टाइल मोशन का कंसेप्ट डोलाया था, यहाँ पे भी डाल रहा हूँ देखो। तो ये सवाल हो जाएगा बच्चा पार्टी यू कॉस थीटा आई के प्लस यू टी साइन थीटा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर जे के। इसी तरह से आप वी निकालोगे एट टाइम टी, जो कैसे लिखते हैं वी एक्स आई के प्लस वी वाई जे पे। अब अच्छा आपको बता दूं, ये जो वी एक्स है इसको बोलते हैं ओरिजिनल कंपोनेंट, जो हमेशा कांस्टेंट रहता है प्रोजेक्टाइल मोशन में, यू कॉस थीटा। जबकि जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो चेंज होता रहता है ड्यू टू जी इफेक्ट। तो वर्टिकल कंपोनेंट वी वाई लिखोगे तो यू साइन थीटा माइनस जी टी लिखते हैं। अच्छा, अब आपको क्या करना है, इसका क्रॉस प्रोडक्ट करना है, एम को ऐसा कैसे रखना है, आर क्रॉस वी कर दिया, आपके पास आंसर आ जाएगा माइनस हाफ एम यू कॉस थीटा जी टी स्क्वायर। डायरेक्शन क्या हो जाएगी बच्चों, एक्स को, अच्छा वाई क्रॉस सॉरी एक्स क्रॉस माइनस वाई करोगे क्या आ जाएगा, माइनस का के आ जाएगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट पे। आपको पता रखा है मैंने पहले भी, जो एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन होगा वो आर क्रॉस वी से निकालते हैं। फिर देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट कंसेप्ट पे, रॉड ऑफ मास 2 kg लेंथ दे रखी है आपको, 2 मीटर, रोटेटिंग जो है बच्चों ओमेगा दे रखा है आपको, 4 रेडियन, सब कुछ तो दे रखा है आपको, एंगुलर मोमेंटम निकालना है एक्सिस ऑफ रोटेशन से। एल इक्वल्स टू आई ओमेगा होता है, ये भी कल पढ़ा है अपन ने। आई कितना होता है बच्चों इस एक्सिस के रेस्पेक्ट में, ये फर्स्ट लेक्चर में पढ़ाया था, एम एल स्क्वायर बाई 3, इधर से होता है एम एल स्क्वायर बाई 12, तो एम एल स्क्वायर बाई 3 इंटू ओमेगा रख दिया। अब एम दे रखा है, एल दे रखा है, ओमेगा दे रखा है, तो फिर निकालना है क्या, कुछ नहीं निकालना, सबकी वैल्यू पुट कर दो, ये आंसर आ गया। ओके, चलते हैं नेक्स्ट पे। सबसे अच्छा सवाल, आने लायक सवाल है, देखो क्वेश्चन नंबर 12.16, इसमें 2 सवाल बनते हैं बच्चों अच्छे अच्छे, देखना। एक तो आईआईटी में आया हुआ है और एक ये। ए सर्कुलर डिस्क ऑफ मास m and radius r is set into motion into a horizontal floor with a linear speed v and the floor direction and angular speed v omega। ये क्लॉकवाइज घूम रही है बच्चों, और ये लीनियर वेलोसिटी जो आपको दे रखी है v, वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में है। ओके, क्लॉकवाइज डायरेक्शन एज शोन इन द फिगर, ये दिख रहा है। तो फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ डिस्क अबाउट द बॉटमिस्ट पॉइंट ऑफ द डिस्क। अच्छा, इस पॉइंट ओ के रेस्पेक्ट में निकालना है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब किसी बॉटम के रेस्पेक्ट में आप एंगुलर मोमेंटम निकालोगे तो 2 आपको ऐड करने पड़ते हैं, एक तो किस किस का, एक आई ओमेगा का, एक एम वी आर का। ओके, तो पहले आई ओमेगा का लिखते हैं बच्चों, देखो यहाँ पे लिखा भी है मैंने, पहले भी बता रखा है वीडियो में कि एज वी डिस्कस द एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओ इज द वेक्टर सम ऑफ 2 टर्म्स, आई ओमेगा और एम वी आर। आई ओमेगा लिखोगे तो आई किसके लिखोगे बच्चों, आई सेंटर ऑफ मास कितना, हाफ एम आर स्क्वायर, बिकॉज डिस्क है। ओके, ओमेगा को क्या लिख सकता हूँ मैं, वी बाई आर, बिकॉज वी इक्वल्स टू ओमेगा आर होता है। इसको सोल्व करोगे ये आ जाएगा हाफ एम वी आर। अच्छा, यहाँ देखो बच्चों परपेंडिकुलर टू द पेपर इनवर्ड्स। अच्छा, यहाँ पे देखोगे इसकी डायरेक्शन क्या आ जाएगी बच्चों, क्रॉस। यस और नो, यस। ओके, अब यहाँ पे देखोगे एम वी आर, तो एम वी इंटू आर परपेंडिकुलर, वी किसका बच्चों, सेंटर का। यस और नो, आर परपेंडिकुलर क्या हो गई, इसकी रेडियस हो गई, ये आर परपेंडिकुलर क्या हो गई, इसकी रेडियस हो गई। अच्छा, और वी सेंटर का कितना है बच्चों, वी है, तो ये कितना आ गया, एम वी आर। अब दोनों एक ही डायरेक्शन में बच्चों, ये भी इनवर्ड है ये भी इनवर्ड है, दोनों एक दूसरे में ऐड हो जाएंगे, बिकॉज दोनों टर्म सेम डायरेक्शन में। तो एम वी आर प्लस हाफ एम वी आर कितना आ जाएगा, 3/2 एम वी आर, और टोटल नेट डायरेक्शन भी कहाँ जाएगी, परपेंडिकुलर टू द पेपर इनसाइड। अच्छा, इसी क्वेश्चन में थोड़ा उल्टा कर दे, जैसे इन एग्जांपल नंबर 12.6, ये रहा एग्जांपल नंबर 12.6 जो अभी अपन ने करा है। सपोज दैट द डिस्क स्टार्ट्स रोटेटिंग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अच्छा, अब बच्चों ये जो ये क्लॉकवाइज था, अब ये कैसे हो जाए, एंटी क्लॉकवाइज हो जाए, जैसा कि मैंने इस डायग्राम में बताया, ये रहा।
ओके ओमेगा वही रही वी बाई आर, देन विल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द डिस्क बॉटमोस्ट पॉइंट पे निकालना न्यू सिचुएशन पे। अब बच्चों एक चीज सोचो, ये एम वी आर जो है, ये एम वी आर ये तो अभी भी इनवर्ड में है, यस और नो। अच्छा देखो यहाँ पे दोनों सेम थे, एक्चुअली कोई चेंज नहीं है, यहाँ पे दोनों सेम डायरेक्शन में थे इसलिए ऐड हो गए। यहाँ पे जो ये आई ओमेगा वाला हो गया ये उल्टी डायरेक्शन में आ गया, यहाँ पे जो आई ओमेगा वाला हो गया ये उल्टी डायरेक्शन में आ गया। कौन सा आई ओमेगा वाला? ये वाला हाफ एम वी आर। तो पहले एम वी आर में प्लस हाफ एम वी आर कर रहे थे, अब एम वी आर में माइनस हाफ एम वी आर कर देंगे। तो ये एम वी आर में माइनस हाफ एम वी आर करोगे तो बच्चों हाफ एम वी आर बचेगा, और कुछ नहीं करा आपने, केवल एक डायरेक्शन चेंज कर दी तो ये वाला कंपोनेंट माइनस हो गया, आई सी इंटू ओमेगा, यस और नो। ओके अच्छा देखो इसकी जो डायरेक्शन आएगी, आप अपने फिंगर को यूं घुमाओगे बच्चों तो अंगूठा बाहर की तरफ आएगा, इसका मतलब ये आउटवर्ड हो गया। और इसके रेस्पेक्ट में देखोगे एम वी आर तो ये हो गया इनवर्ड, और इनवर्ड वाला ज्यादा बड़ा है आउटवर्ड से, यस और नो। इनवर्ड वाला ज्यादा बड़ा है आउटवर्ड से, तो जो नेट डायरेक्शन आएगी वो भी इनवर्ड आएगी, मतलब क्लॉकवाइज आएगी। ओके चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये टेस्ट सीरीज का सवाल है बच्चों, एलन आकाश किसी की टेस्ट सीरीज में हर बार मिलता है ये सवाल। ए पार्टिकल ऑफ मास एम, ये रिजल्ट भी याद रखना है, एम वी क्यूब साइन स्क्वायर अल्फा कोस अल्फा डिवाइडेड बाय 2g। ए पार्टिकल ऑफ मास एम प्रोजेक्टेड फ्रॉम द ग्राउंड विद इनिशियल वेलोसिटी v एट एंगल अल्फा। ओके फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स एंगुलर मोमेंटम हाईएस्ट पॉइंट ऑफ ट्रैजेक्टरी। अच्छा आपको पता है एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, एम इंटू आर परपेंडिकुलर कितना हो गया मैक्सिमम हाइट। अच्छा अच्छा ये जो v आएगा बच्चों ये आपको पता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इन प्रोजेक्टाइल मोशन इज ऑलवेज कांस्टेंट, तो v इक्वल टू क्या होगा, u cos अल्फा हो गया, m v की जगह रख दिया u cos अल्फा, मैक्सिमम हाइट कितनी होगी u स्क्वायर sin स्क्वायर अल्फा अपॉन 2g, तीनों को मल्टीप्लाई करोगे आपके पास ये आंसर आ जाएगा। ओके ये रिजल्ट बच्चों आपको याद भी रखना है। अच्छा देखो इसका AI ट्रिपल में एक बार सवाल आया, उसमें मैं बता दूं यहाँ पे अल्फा जो है वो 45 दे रखा था, तो कुछ नहीं करना, जिसको रिजल्ट याद है वो अल्फा 45 भी रख सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये एलन की जेई मेन की टेस्ट सीरीज का सवाल है बच्चों, डेटा चेंज हो सकता है, क्वेश्चन का पैटर्न वही है। ए पार्टिकल ऑफ मास 1 kg इज मूविंग अलोंग द स्ट्रेट लाइन y इक्वल टू mx प्लस c का ग्राफ है, मतलब स्ट्रेट लाइन आएगा। ओके लेकिन यहाँ पे जो ये प्लस हो रही है इंटरसेप्ट होता है सबको पता है, y इक्वल टू mx प्लस c का जो ग्राफ देखते हो बच्चों उसमें जो स्लोप होता है वो होता है m, जो यहाँ पे दे रखी है आपको 1। ओके और इंटरसेप्ट दे रखा है आपको 4। एक्चुअली में ग्राफ ये ऐसे जाता है, आपको पीछे बढ़ाओगे तो कुछ ऐसा दिखेगा। ये एंगल जो अच्छा ये 45 कैसे हुआ बच्चों वो भी देखो, ये 4 हो गया बच्चों, ये 45 हो गया। ओके तो फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम अबाउट द पार्टिकल। अच्छा एम वी आर यहाँ पे वी आर जो परपेंडिकुलर लेते थे बच्चों आप, अच्छा ये इंटरसेप्ट है तो ये 4 हो गया बच्चों, यस और नो। अच्छा अच्छा ये 45 है, ये 90 है तो ये 45, फिर ये 45, फिर ये 90 और ये 45, तो ये वाला कितना हो गया बच्चा पार्टी, ये 4 है तो ये 4 cos 45 हो गया आर परपेंडिकुलर। ओके ये कितना आ गया 2√2, बस आपके पास आर परपेंडिकुलर निकालना था, एम कितना 1 kg, वी कितना 2, आर परपेंडिकुलर 2√2, तीनों की वैल्यू रख दी, आपके पास आंसर आ गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो बच्चों ए व्हील ऑफ मोमेंटम इनर्शिया आई एंड रेडियस आर इज रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस इट्स एंगुलर वेलोसिटी स्पीड v ओमेगा नॉट, इट्स पिक अप द स्टेशनरी पार्टिकल m एट द एज, फाइंड द न्यू एंगुलर स्पीड ऑफ v। ओके मैंने आपको बताया था नेट एक्सटर्नल टॉर्क 0 है, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा, तो ये फॉर्मूला कल भी पढ़ा है अपन, I1 ओमेगा 1 विच इज इक्वल टू I2 ओमेगा 2। ओके मतलब I इंटू ओमेगा का मल्टीपल हमेशा कांस्टेंट रहेगा, तो ओमेगा 2 निकालोगे क्या आएगा, I1 ओमेगा 1 डिवाइडेड बाय I2 आ जाएगा। I1 कितना है आपको पास, I ओमेगा 1 ओमेगा नोट है, I2 कितना हो जाएगा, एक m मास का पार्टिकल ऐड हो जाएगा तो I प्लस एम आर स्क्वायर हो जाएगा, ये आपने वैल्यू रख दी, सबके पास आंसर आ जाएगा आपके पास। चलते हैं नेक्स्ट पे। ये देखो बच्चों पुली मास सिस्टम आ गया इसमें रोटेशन में, ये मेंस में भी आया था इस बार सवाल 2020 में। देखो इन द फिगर द ब्लॉक है अनइक्वल मासेस m1 और m2, जहाँ पे m2 है वो m1 से ग्रेटर देन है। ओके हैज अ डाउनवर्ड एक्सेलरेशन a, ये डाउनवर्ड एक्सेलरेशन a है तो इसके पास अपवर्ड एक्सेलरेशन आ जाएगा a, क्योंकि ये भारी है बच्चों नीचे जाएगा, ये हल्का है ऊपर जाएगा। द पुली p हैज अ रेडियस r एंड सम मास, अच्छा इसकी रेडियस r है और कुछ मास है इसका सॉरी। द स्ट्रिंग डज नॉट स्लिप ऑन द पुली, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ पुली। ओके तो आपको एक तो a निकालना है, एक अल्फा निकालना है। ओके अब बच्चों इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे m1 का, तो ये a से ऊपर जा रहा है। ओके तो इसके लिए क्या लिखोगे, t1 माइनस m1g इक्वल टू m1 है, ये a से नीचे आएगा तो यहाँ पे ये कंपोनेंट बड़ा होगा तो m2g माइनस t2 विच इज इक्वल टू m2 है, दोनों की इक्वेशन लिख दी। टोटल टॉर्क क्या होता है बच्चों I अल्फा, अच्छा टोटल टॉर्क निकालूंगा क्या होगा T2 माइनस T1, यहाँ पे ये T2 ये यहाँ पे T1 बच्चों।
ओके, तो T2 माइनस T1 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो इसकी रेडियस है R विच इज इक्वल टू आई अल्फा हो गया। अल्फा को लिख सकता हूँ A बाई आर, ये लिख दिया मैंने A बाई आर, तो अल्फा की जगह A बाई आर रख दूंगा बच्चों, तो आई ए बाई आर बन जाएगा। ये T2 T1 की यहाँ पे वैल्यू पुट कर दूंगा तो मेरे पास एक्सेलरेशन आ जाएगा, जैसा कि अपन हर सवाल में करते हैं। ओके, ये आपको स्टेप याद होने चाहिए बच्चों। ये स्टेप जो है कैसे करते हैं, पहले आपने आई अल्फा निकाला, फिर अल्फा की जगह A बाई आर रखा, ये डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा बच्चों, एक कंसेप्ट आता है वो पढ़ाता हूँ पहले आपको। बेस्ड ऑन रोटेशनल पुली, अगर पुली रोटेट कर रही हो तो कंसेप्ट क्या बोलता है पहले वो देखो, फिर इस पे सवाल करेंगे जे एडवांस का। इफ द पुली इज नॉट मासलेस एंड द सफिशिएंट रफ देन टेंशन ऑन अ स्ट्रिंग पासिंग ओवर ऑन बोथ साइड विल बी डिफरेंट। तो यहाँ पे T1 और T2 क्या होंगे बच्चों, अलग अलग होंगे। इन दिस केस द स्ट्रिंग डज नॉट स्लिप ओवर द पुली बट द पुली आल्सो रोटेट्स, जैसा कि ये रहा। अच्छा, अब यहाँ पे T1 T2 अलग अलग है और T2 जो है वो T1 से ज्यादा है, ये अपन ने ऐसा मान लिया। ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप चेंज कर सकते हो। तो ये एक्सेलरेशन से नीचे आएगी बच्चों, ये पुली यूं घूमेगी तो ये एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगा। इन द अबव फिगर पुली इज मासलेस स्मूथ एंड स्टेशनरी, स्ट्रिंग स्लिप्स ओवर द पुली। अच्छा, ये इस पे स्लिप करेगी बच्चों, तो ये अल्फा से यूं घूमेगी, जैसा कि आपने देखा होगा कुएं में से पानी निकालते हैं तो वो जो व्हील होता है वो घूमता रहता है बच्चों, सेम सिचुएशन है ये। इन दिस फिगर पुली इज नाइदर मासलेस नोर स्मूथ, इट रोटेट्स विद स्ट्रिंग इफ नो स्लिप देन अल्फा ए इक्वल्स टू आर अल्फा आपको यूज करना है, जैसा कि इस क्वेश्चन में करते हैं बच्चों। लास्ट क्वेश्चन है ये, एग्जांपल नंबर 15 देखना। इन द अरेंजमेंट शोन इन द फिगर मास ऑफ द यूनिफॉर्म सॉलिड सिलेंडर पुली ऑफ रेडियस आर, इसकी रेडियस आर गिवन है, इज इक्वल टू एम, इसका मास स्मॉल एम दे रखा है, एंड द मासेस ऑफ टू बॉडीज M1 एंड M2, ये M1 और M2 आपको दिखे, और द थ्री एंड इज स्लिपिंग एंड द फ्रिक्शन इन द एक्सिल ऑफ द पुली आर सपोज टू बी एब्सेंट, फ्रिक्शन नहीं है बच्चों। फाइंड द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ मतलब अल्फा ऑफ द सिलेंडर एंड द रेशियो ऑफ टेंशन T1 एंड T2। ओके, अब बच्चों तीनों का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ पहले। ओके, तो M2 बच्चों भारी है, ये नीचे आएगा ए एक्सेलरेशन से, ये रहा, इस पर T2 ऊपर लगेगा। ओके, तो यह क्या हो जाएगा, ये बड़ा है क्योंकि एक्सेलरेशन नीचे आ रहा है, तो M2G माइनस T2 विच इज इक्वल टू M2A। M1 का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, ये ऊपर जाएगा ए एक्सेलरेशन तो T1 बड़ा हो जाएगा, तो T1 माइनस M1G विच इज इक्वल टू M1A। यहाँ पे अल्फा निकालोगे, अल्फा क्या होता है बच्चों, टो इक्वल टू आई अल्फा होता है, तो अल्फा इक्वल टू टो अपॉन आई हो जाएगा। टो कैसे लिखोगे, जैसा अपन ने पहले क्वेश्चन में लिखा था T2 माइनस T1 इंटू आर। अच्छा, आई कितना हो जाएगा इस रेस्पेक्ट में, हाफ MR स्क्वायर, क्योंकि बिकॉज ये क्या है डिस्क है बच्चों। ओके, ये हाफ MR स्क्वायर हो गया। अच्छा, नो स्लिपिंग की कंडीशन, ये रही नो स्लिपिंग की कंडीशन, ए इक्वल टू आर अल्फा लगा दो इसमें, ए इक्वल टू आर अल्फा। अच्छा, अल्फा इक्वल टू ए बाई आर आ जाएगा, यहाँ से ए निकालोगे, इसकी वैल्यू पुट कर दोगे, ये आपको पता भी है वैसे 2m1 m2g डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 वाला सिस्टम। ओके, अब यहाँ से T1 और T2 का रेशो निकालोगे, उसमें ये इस अल्फा की वैल्यू रख दोगे, आपके पास आंसर आ जाएगा ये वाला। तो कोई से बड़ा से बड़ा सवाल आ जाएगा, अगर छोटा सा कंसेप्ट पता है तो आप उसको इजीली सोल्व कर सकते हो। इसमें क्या था, इसमें ओनली न्यूटन लॉज ऑफ मोशन था, थोड़ा सा रोटेशन का कंसेप्ट था। ओके बच्चों, कल हम पढ़ेंगे रोटेशनल मोशन का सेकंड लास्ट लेक्चर, क्योंकि उसके बाद रोलिंग स्लीपिंग सब पढ़ना है अपने को। तो प्लीज स्टे ट्यून्ड रहिए चैनल पे, लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, सपोर्ट योर चैनल। थैंक यू बच्चा पार्टी।